26 अध्याय की पद संख्या 41, मैथ्यू 26 वर्स 41। वॉच एंड प्रे दैट यू मे नॉट एंटर इनटू टेम्पटेशन, द स्पिरिट इंडीड इज विलिंग बट द फ्लेश इज वीक। जागते रहो और प्रार्थना करो। तो हमेशा बोलेगा जागते रहो और प्रार्थना करो कि ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम्हारा मन तो वही करना चाहता है जो उचित है, किंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है। जागते रहो, मैं सब बोलो जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहे हैं। उनको मालूम है अब टेम्पटेशन का टाइम आ गया। देखिए, कुछ लोग अपने टेम्पटेशन का टाइम भी नहीं समझते। कुछ लोग नहीं समझते कि लाइफ में हर चीज एक टाइम सेट की है। जब यीशु बोलते हैं मेरा समय नहीं आया है, यीशु का समय आने से पहले शैतान का समय आएगा। यीशु के समय आने से पहले शैतान का वो समय आएगा कि जब आप प्रार्थना भी करेंगे ना कि प्रभु यीशु को बचा लीजिए, कोई प्रार्थना काम नहीं आने वाली। कुछ डिलीवरेंस प्रॉब्लम में ही मिलते हैं, कुछ डिलीवरेंस प्रॉब्लम से जाके मिलते हैं, कुछ छुटकारे आग की भट्टी के अंदर मिलते हैं, उसके लिए आग में जाना पड़ता है। और जो भी आत्मिक व्यक्ति है किसी भी सीजन से पहले परमेश्वर उसको तैयार कर देते हैं। मतलब परमेश्वर का तकलीफ भी आने देंगे तो तुम्हारे अंदर कुछ बदल देंगे ताकि तुम अंदर से स्ट्रांग हो जाओ और उस तकलीफ को झेलने के लिए रेडी हो। एक सीजन में जब जॉय का सीजन आएगा, ब्रेक थ्रू का सीजन आएगा, तुमको पहले से पता होगा। क्यों? तुमको स्पिरिट में परमेश्वर ने तैयार कर दिया। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक मौसमों को समझता है। जैसे यहां मौसम बदल रहा है, आत्मिक मौसम होते हैं। जागते रहो, प्रार्थना करो। अब उस रात को जगे रहना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आदमी का दुश्मन तभी आता है जब वो सो रहा होता है। अगर खाने से इतना प्यार है और नींद से इतना प्यार है, हम लोग भाग्य भूल सकते अपना। मैं भी बोल रहा हूं, जॉब नहीं है, सो रहे और सोच रहे कि जो जॉब मिलता है वो सीवी डालने से मिलता है। और जॉब मिल जाए, प्रॉब्लम चेंज नहीं हो। जॉब मिल जाएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं जाएगी, क्या करेंगे उस समय? जॉब मिल जाएगा, प्रॉब्लम सेम रहेगी। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। आत्मा तो वो करना चाहती है जो सही है, जो इस समय जरूरत है, लेकिन शरीर दुर्बल है। देखिए, प्रेयर से खतरनाक है फास्टिंग प्रेयर, और सबसे खतरनाक है फास्टिंग प्रेयर और रात की प्रेयर, क्योंकि दिन में तो आदमी ऐसी जगह रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रेयर से खतरनाक है फास्टिंग प्रेयर। आप खाली सोचिए कि हमको फास्ट करना है, आप देखिए आपकी लाइफ में क्या होता है। कई घरों में एक माहौल चेंज हो जाएगा, लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी, प्रोवोकेशन होगी, आपको प्रोवोक किया जाएगा, बिजी हो जाएंगे, हर प्रकार की चीजें होंगी। जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। आत्मा तो वो करना चाहती है जो उचित है, लेकिन शरीर दुर्बल है, शरीर वीक है, शरीर अटैक पे है और सफर स्पिरिट कर रही है। मेरी आत्मा इसलिए सफर कर रही है कि मेरा फ्लैश वीक है। बोलो, आज से मेरा आत्मा कभी सफर नहीं करेगा शरीर की दुर्बलता के कारण। बिकॉज एक तो बताओ, जागो और सोचो, उसके बाद फास्टिंग करो और फिर प्रेयर करो। ये सारी चीजें तो मेरे फ्लैश के अगेंस्ट में है। पहले तो मैं नींद क्यों छोड़ूं, फिर मैं खाना क्यों छोड़ूं, और फिर मैं अपना प्लेजर क्यों छोड़ूं, मैं प्रेयर क्यों करूं? कितने लोग समझे? 3 स्तर है, फास्टिंग, प्रेयर और जागना। जागना मतलब जागते रहो और दुआ करो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। आत्मा वो करना चाहती है जो उचित है, लेकिन शरीर दुर्बल है। प्रेयर करना अपने आप में शरीर के अगेंस्ट है। लोग नहीं समझते प्रेयर की एक्टिविटी इतनी बड़ी एक्टिविटी, क्योंकि अगर एक प्रभु के दास का काम क्या है? प्रेयर करना है और प्रीच करना है। आपको मालूम है प्रीचिंग कितनी स्ट्रेंथ लेती है? कितने लोगों ने मेरे को देखा 6 घंटे 6 घंटे, लेकिन प्रेयर कितनी स्ट्रेंथ लेती है बॉडी की। जब आदमी प्रेयर करेगा, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए जैसे लोग चाहते हैं प्रेयर की ग्रेस में बढ़े, प्रेयर डिफिकल्ट टास्क है। तुम्हारी बॉडी, सोल, स्पिरिट तीनों का वहां मौजूद होना जरूरी है। नहीं तो शरीर बोलेगा हम थके हुए हैं, मन बोलेगा हम बेचैन हैं, आत्मा बोलेगी भाई हमको अकेला क्यों छोड़ रहे हो, हमको दोनों की जरूरत है इस समय। और तीनों को एकाग्र करके जब कोई प्रेयर करेगा, तुम और कितने ऐसे काम कर रहे हो जहां तुम तीनों से कर रहे हो।
तो जब वो आदमी करेगा, आदमी पूरा ड्रेन्ड आउट हो जाएगा, तुमको लगेगा, और खासकर रात की प्रेयर, तुमको लगेगा तुमसे कुछ ले लिया गया है। अद्भुत बात है ना, तुम जब रात की प्रार्थना चालू करोगे, तुमको ड्रीम में अटैक होना चालू हो जाएंगे, और उसके कारण तुम सवेरे और थके हुए उठोगे, और दिन में और थक जाओगे, फिर रात को वही सिलसिला चालू करना है। प्रेयर का प्रिंसिपल है, जितना भी थके हो वहां मिलो। जब तुम वहां मिलना चालू करोगे, प्रभु अपनी स्ट्रेंथ से तुमसे प्रेयर करवाएंगे। मरे अवस्था में भी वहां आ जाओ, अभी नहीं, खाली इस फास्टिंग प्रेयर के लिए ऐसा मत सोचो, अपनी पर्सनल प्रेयर के लिए भी एक जगह बना देनी है, वहां जाके बैठ जाना है, जो भी टाइम है तुम्हारा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक जगह बनानी है, एक कुर्सी हो सकती है, वो घर की बालकनी हो सकती है, वो पार्क हो सकता है, वो अपना बेडरूम हो सकता है, वो अपने बेड का एक साइड हो सकता है। तुम्हारा वो टाइम आया तो वहां प्रेजेंट होने चाहिए। प्रेयर लाइफ की बिगिनिंग वहां होती है। जुदास यीशु को इसीलिए पकड़वा सका क्योंकि उसको मालूम था वो कहां मिलेंगे। यीशु जो काम कर रहे थे रीति से कर रहे थे, और रीति बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कुछ लोगों की प्रॉब्लम है ये नहीं कि वो अच्छा काम कर नहीं सकते, वो अच्छा काम सिर्फ कभी एक बार कर सकते हैं, रीति से कोई काम नहीं कर सकते। और जो प्रेयर कंसिस्टेंसी में नहीं किया है वो कभी भी प्रेयर का पावर नहीं देखेगा। मैं बहुत से काम आज कर रहा हूं, एक सीजन है, वो 100 दिन के हो सकते हैं, 200 दिन के हो सकते हैं, 300 दिन के हो सकते हैं। जब मैं रात की प्रेयर की बात बताता हूं, वो 1.5-2 साल की बात है, 1.5-2 साल पूरी रात प्रेयर करना। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, वो रात का सीजन था। कुछ बंधन ऐसे टूटे हैं। इस मिनिस्ट्री की एक बार बता दूं कि जो शुरुआती दिनों में इस मिनिस्ट्री में आया, उसने तौबा किया कि बोले इतना वॉरफेयर हम किसी मिनिस्ट्री में नहीं देखे, इतनी जंग किसी मिनिस्ट्री में नहीं देखे। मतलब आपके हर काम में रुकावट है। ऐसे लोग जो जानते भी नहीं मिनिस्ट्री को, मेरे को मीटिंग में आके बोले हमने कितने लोगों की मीटिंग देखी, आपका मीटिंग आते बादल फट गया या बारिश हो गई, क्या हो गया बदल। और इस लाइफ में एक सिस्टम है, भूलिए मत। मेरा तो सिस्टम है, याद रखेंगे। हम बोलेंगे कुछ नहीं, याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। मेरी एक लड़ने की जगह है। हो सकता अभी हम वैसे प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन जब स्तर आएगा एक एक चीज से डील करेंगे। मेरी एक प्रेयर में से एक प्रेयर है कि जो काम प्रभु दिए उसको पूरा करेंगे। आमीन। मैं फिर से इस लाइन वर्स को रिपीट कर रहा हूं, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। आत्मा तो वो करना चाहता है जो उचित है, लेकिन शरीर दुर्बल है। जब हम पहर की बात करें, आज हम तीसरे पहर की बात करेंगे। लास्ट टीचिंग में अगर आपको याद हो, 6 से 9 शाम का पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, रात को 12 से 3 तीसरा पहर, 3 से 6 चौथा पहर। ऐसे ही करके 4 और करेंगे तो हम शाम 6 बजे तक 8 पहर हो जाएंगे। पहर क्या होता है? इसको एक स्पिरिचुअल गेट की तरह समझिए कि किसी आदमी को भी प्रेयर को मास्टर करना है, लाइफ में एक्सचेंजेस कुछ करने हैं। तो जैसे समझिए गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है। अलग अलग ग्रेस, अलग अलग एंजेलिक मूवमेंट अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। प्रेयर वॉच या पहर वो स्पिरिचुअल मतलब वो गेट है जो खुलता है किसी चीज के एक्सचेंज के लिए, जहां शारीरिक और आत्मिक जगत में कुछ एक्सचेंजेस होते हैं। आमीन। तो जो इन पहर को मास्टर कर लेगा, जैसे जिसको लाइफ में छुटकारा चाहिए। आपने यहां पहले मैसेजेस सुने ना रात की प्रेयर के बारे में, 12 बजे कितनी बार सुना, राइट? ये तीसरे पहर की प्रेयर है। ये प्रेयर अगर आपको लाइफ में बंधन है और समझना है कि क्यों ये टाइम फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मत्ती 13:25 में लिखा है, जब आदमी सोया उसका दुश्मन आया। ऐसा बोलो, जब आदमी सोया उसका दुश्मन आया। जब आदमी सोया उसका दुश्मन आया। कुछ लोगों का बंधन ही है। देखो, ज्यादा खाने वाले को लोग प्रॉब्लम जानते हैं, ज्यादा सोने वाले की प्रॉब्लम नहीं जानते। उससे क्या क्या लूटा जा रहा है उसको भी नहीं मालूम। आपके शरीर से आपके प्राण को निकालने की 1000 टेक्नोलॉजी है। अब हमने प्रार्थना चालू की तो पहले 2 दिन, पहली रात को और दूसरी रात को जब प्रार्थना हुई हम लोग की 21 डेज फास्टिंग की, जो विचक्राफ्ट होता है ये कोवन में होता है, ये ग्रुप में होता है। मैं 2 दिन जिस मीटिंग में गया हूं, पूरे खानदान का कौन सदस्य नहीं होगा जो वहां नहीं होगा। हम लोग की लाइफ में इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, पारिवारिक बंधन है, पीढ़ियों के बंधन है, पितरों के बंधन है, बहुत सारी चीजें। बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं फैमिली में, फैमिली किस लेवल तक जाएगी। और इसलिए जब कोई एक जन विश्वासी बनता है उसको कितनी ताड़नाएं मिलती हैं, पनिश किया जाता है।
कितने लोग पनिश्ड हो चुके आज तक, पनिशमेंट ले चुके। पनिश किया जाता है क्यों? तुम्हारे हजारों सालों से, कई सौ सालों से तुम्हारा परिवार एक सिस्टम में बंधा, तुम सिस्टम कैसे तोड़ दोगे? तो बोले चलो ठीक है, तुमको उद्धार तो मिल गया। बहुत से लोग ध्यान से सुन लो, तुम उद्धार तो तुमको मिल गया, स्वर तो तुम चले जाओगे, ये पृथ्वी तुम्हारी नर्क बनाएंगे। कितने लोग समझे इस बात को? उद्धार तो तुमको मिल गया है, स्वर तुम जा रहे हो, लेकिन ये पृथ्वी तुम्हारी नर्क बनाएंगे। वील सी टू इट तुम आगे कैसे बढ़ते हो। जब आदमी सोया उसका दुश्मन आया। मैं चाहता हूं इसको बाय हार्ट लर्न कर ले। जब आदमी सोया उसका दुश्मन आया। खाली इसको फिजिकली नहीं समझना है, जब आदमी सोया उसका दुश्मन आया। जितने लोग आज बीमार हैं, इसमें से कई लोगों की प्रॉब्लम सपने से चालू हुई है। और यहां कितने लोगों से ऐसे डील किया, कितने लोगों को ऐसे डिलीवरेंसेस मिले हुए हैं, बिकॉज जब आदमी सोया उसका दुश्मन आया। तो तुमको अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड रेस करना है। एक सीजन होता है जहां तुमको नींद कम हो जाएगी और प्रेयर बढ़ जाएगी। मैं सब बोला ऐसे लड़ता हूं मैं अपनी जंग, घुटनों पे आके। आदमी सोया और उसका दुश्मन आया। मत्ती 24 में लिखा है कि अगर घर के मालिक को मालूम हो कि चोर कब आएगा तो चोरी होने नहीं देगा ना। अगर मालिक को मालूम है, क्योंकि चोर कब आएगा? दिन में आएगा? नहीं, चोर रात को आएगा। रात को आएगा जब तुम सो रहे हो। तो यहां प्रभु यीशु खुद क्या बोल रहे हैं कि अगर वो जगा रहता तो उसका घर में चोरी नहीं होती। अगर वो जगा रहता, जब तक आप लंबी प्रार्थना और लंबे सीजन तक प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे, तब तक लाइफ में कुछ चीजें होती नहीं देख सकते आप। ऐसे प्रेयर नहीं कि हमने प्रेयर कर ली, नहीं। हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये प्रेयर अच्छी है, 5 मिनट की प्रेयर अच्छी है, खराब नहीं है। कोई भी प्रेयर जो अपने दिल से की गई हो पावरफुल प्रेयर है। बट जब तक आप थोड़ा समय लेके प्रार्थना में बैठना नहीं सीखे और उस प्रेयर को कंटिन्यू कुछ सीजन नहीं करना सीखे, आप लाइफ में कुछ चीजें होते नहीं देख सकते। मतलब वैसे ही लगेगा कि लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है लेकिन हुआ कुछ नहीं। दिवाली आ रही, बम फटता ना, कोई कुछ बम दिखता ठीक है, फटता फुस करके फटता है। कई लाइफ के लिए वही रियलिटी है ना, बहुत कुछ था में, हुआ कुछ नहीं। तो जब तक इस चीज को मास्टर नहीं करेंगे, प्रेइंग लॉन्ग एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, तब तक कुछ चीजें अपनी लाइफ में होते नहीं देखेंगे। कुछ स्तर आप जीवन में कभी नहीं पहुंचेंगे जब तक प्रार्थना में जा नहीं पाएंगे। तो प्रेयर में सक्सेस का एक प्रिंसिपल है जो गारंटीड है। अगर तुमको मालूम हो तुम किससे प्रार्थना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और तुम कब करोगे। आमीन। किससे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कब करोगे। जब मैं प्रभु को जीवन दिया उसके बाद 1-1.5 साल में मेरा पहला इंटरनेशनल मिशन था नाइजीरिया का। और ऐसा सुपर नेचुरली हम गए, मतलब फेथ के कुछ स्टेप अगर जीवन में उस समय नहीं लिए होते, क्योंकि एक्शन हमारे बदले परमेश्वर नहीं लेंगे। हम बहुत फास्ट बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस समय कुछ एक्शन लेने के कारण, एक बार बताओ, एक हिंदू परिवार का बिजनेस फैमिली का लड़का सेव्ड हो जाता है बिना किसी चर्च के, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी समझ के। वो खड़ा हो जाता है हजारों मील दूर किसी दूसरे देश में, खड़े होके वो गॉस्पेल क्रूसेड प्रचार कर रहा है। वो जो सब जितनी डिफिकल्ट वो जो मिशन था, उतना डिफिकल्ट कोई मिशन नहीं था, बट अच्छा था। पहली बार उस सारे प्रेशर को झेले। तो मेरे को मैं अभी भी याद है सब चीजें। मैं बोला क्रूसेड फिनिश करनी है, हम जो आए हमको फिनिश करना है। मेरी लाइफ की थीम बन गई, हमको जो काम है उनको फिनिश करना है। मेरे को जितनी प्रॉब्लम तुम दोगे, हम तो जो सोचे हैं, मेरे दुश्मन भी इस बात को जानते हैं कि अगर हम कुछ सोच लिए हम उसको करेंगे, और हम जब तक नहीं करेंगे हमको चैन नहीं आएगा। तो जब वहां से वापस आने के बाद घर में थ्रेट्स, मैरिज में थ्रेट्स, बिजनेस खत्म, जो अपनी मिनिस्ट्री चालू हुई थी सब छोड़ के भाग गए। और भागे भी नहीं, बड़े बुरी तरह ट्रीट किए। और फिर मेरा सबसे बुरा फेज चालू हो गया, जहां जैसे सब कुछ भूल जाओ, आम जीवन में लग गए, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं। 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 1-2 साल बीता ऐसे। और एक बार फिर हम 21 दिन प्रेयर में थे। 21 दिन जब प्रेयर चलती, प्रभु ने बोला दीवार टूट गई है। अब जैसे वो वर्ड आया प्रभु का,
जो हमको नहीं पहचानता पहचान रहा है, मतलब तुम्हारे आंख के सामने ही तो थे। एक जन जो जानता है वो इतने समय से देख रहा है मेरे को, इतने समय से हम वहीं थे, आगे बोलता है। अब जो नहीं आ रहा था वो आने लग गया, जो नहीं जान रहा था वो, जैसे एक पर्दा है आंखों के सामने लोगों के, वो पर्दा एक सीजन में प्रेयर में प्रिवेल करके टूटा है। आमीन। और मैंने देखा कई बार उस सीजन में, जैसे जब मैं अब बिजनेस भी कर रहा हूं या जो भी कर रहा हूं, एक्टिविटीज है, इतनी सारी चीजें समझ में नहीं है, बट सिंपल सा जो एक्शन है, भले ही मैंने बहुत लंबी प्रेयर उस समय नहीं की, बट कुछ सिंपल प्रिंसिपल है। एक तो जो फास्टिंग चालू की उसको फिनिश किया। मेरे बैप्टिज्म के लिए मेरे को 21 दिन फास्टिंग में जाना पड़ा था बैप्टिज्म के लिए, और मेरा बैप्टिज्म त्रिवांद्रम में हुआ है। और वो 21 दिन ऐसा था कि मेरे को काम में ऐसा व्यस्त कर दिया गया था, कोई स्टाफ नहीं, मेरे को बैप्टिज्म लेना, हम किसी को जानते नहीं। एक पास्टर त्रिवांद्रम में बोला, हम प्रेयर की, हम जानते हैं तुम पके हुए फल हो, आओ जल्दी मैं दे दूंगा। और फिर हम अचानक से टिकट करा के हम आ गए, और ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी वाइफ ने बोला मैं संभाल लेती हूँ, आप जाइए। ये प्रेयर का ही आंसर था ना। अपने बैप्टिज्म के लिए 21 दिन की फास्टिंग लेनी पड़ी, और उसके 21वें दिन वो ब्रेक थ्रू आया है। तो प्रार्थना करना नहीं, प्रार्थना में बने रहना, क्योंकि कई बार हम एक सीजन तक नहीं बने रहते और हम उन चीजों को होते हुए नहीं देखते। आप बोलेंगे कि हम जो काम करते हैं उसमें रुकावट है, जायज है, ये पृथ्वी का नियम है, ये डिफॉल्ट सिस्टम है हर कंप्यूटर का, हर लाइफ का, कि आप जो करेंगे उसमें आपको रुकावट मिलेगी। अरे कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक चल रहा है, क्योंकि तुम मोस्ट लाइकली तुम पेरेंट्स का बिजनेस कर रहे हो, अपना करो, तुमको मालूम चलेगा। तुम मिनिस्ट्री में हो, कहीं किसी कवरिंग में हो, तुम बहुत से फल खा रहे हो, बाहर निकलो मालूम चलेगा। तो जब तक वो रेजिस्टेंस की वॉल ब्रेक नहीं होगी, कुछ चीजें हम लोग लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैं बोल रहा हूं, मैं जब प्रभु ने वर्ड दिया कि तुम्हारी एक दीवार गिर चुकी है, उसके बाद प्रभु का वर्ड सुने, अब हम उसका प्रैक्टिकल वो देख रहे हैं कि सही में हम यही हैं, लेकिन लोगों की आंख में पर्दा है, एक दीवार है जो हम देख नहीं सकते, और ये दीवार मेरी रेजिस्टेंस बन गई थी। तो कुछ चीजों को हम लोग लाइफ में देखेंगे नहीं जब तक प्रार्थना में कुछ ब्रेक थ्रूज नहीं हो जाए। और जितने विश्वासियों को लगता है ना कि ये फेवर, ब्लेसिंग्स, ये सब शारीरिक चीजें हमको नहीं चाहिए, तुम जहां वहीं पड़े रहो। दो टाइप के लोग हैं, एक तो वो है जो बोलेंगे जो करना है सब यीशु ने कर दिया, हमको कुछ करना नहीं है, तुम भी वहीं पड़े रहो, कुछ मत करो। मैंने बोला ना, वो सामर्थ क्या बोलेंगे, बोले तुमको उद्धार तो मिल गया है, तुम स्वर्ग तो जाओगे, लेकिन तुम्हारा पृथ्वी का जीवन नर्क बना के छोड़ेंगे। और दूसरे वो लोग हैं, भाई हमको आशीषें नहीं चाहिए, हमको ब्लेसिंग नहीं चाहिए, वो सब शारीरिक चीजें, हमको तो आत्मिक जीवन चाहिए, तुम भी वहीं पड़े रहो, वहीं पड़े रहो, कोई बात नहीं। अभी शादी है, पैसे चाहिए ना, काम करना, बिजनेस है, पैसे चाहिए ना, कच्चे तेल का काम करना, पैसे चाहिए ना। देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रिंसिपल ये है कि तारा किसी का होता है, लाइफ किसी और की चमकती है। थोड़े दिन पहले कोई प्रेयर कराने ले गया था, तो ये लड़की, इसकी लाइफ एकदम फिट थी, ये पढ़ाई में अच्छी थी, इसकी एक फ्रेंड थी जो ढीली थी, मोटी थी, आलसी थी। ये प्रेयर रिक्वेस्ट था। और एक दिन उसके घर गई, क्या हुआ मालूम नहीं, ये आई, इसका पेट दुखने लगे, उसके बाद ये आलसी हो गई, ये सब छोड़ दी, वो आगे निकल गई। तो हमारे प्रेयर करिए। तो मेरा पॉइंट था कि मैं बोले पहले उसको भूल जाओ, मैं तुमको तुम्हारी लाइफ के लिए प्रेयर करूंगा, किसी और से ऑब्सेस्ड मत रहो। बट ये लाइफ का प्रिंसिपल है, तारा किसी और का होता है, चमकता किसी और का। विचक्राफ्ट का प्रिंसिपल ही है, जो सीधी चीज उसको बेंड कर दो। तुम्हारी लाइफ में जितने वॉरफेयर है इसीलिए है कि तुम्हारा क्या पोटेंशियल है। मूसा कौन होने वाला था, इसी कारण से बहुत बच्चे मर गए थे। यीशु क्या है जो पैदा हुआ है, इस कारण से बहुत बच्चे मर गए थे। अगर तुम कोई थ्रेट ही नहीं हो तो लड़ाई किस बात की है। और कोई भी अपनी लाइफ को अगर देखता है और जिसको ये मालूम है कि भाई मेरी लाइफ जैसे होनी चाहिए थी, पर मेरे ड्रीम बड़े कलरफुल है लेकिन लाइफ बड़ी बेकार है, एकदम यूसुफ वाला हाल है। ड्रीम तो प्राइम मिनिस्टर वाला है लेकिन जेल में पड़े हैं। ड्रीम कलरफुल, लाइफ बेकार। तो प्रार्थना करो, नहीं तो सपना ही रह जाएगा। ये इस सीजन के लिए खाली नहीं बोल रहा हूं, ये सिविलियन का चर्च नहीं है। हम लोग के स्पिरिट में एक इम्पार्टेशन हो इस सीरीज में, आमेन। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं सबको रात को प्रेयर करनी है, एक सीजन होना चाहिए रात के प्रेयर का। अपना अपना प्रेयर टाइम बांध लो। और फिलहाल मेरा प्रेयर टाइम रात का नहीं है, मेरा 12 से 3 पहले था, फिर 3 से 6 था, 6 से 9 हुआ, अभी 9 से 12 है। तो मैं नहीं बोल रहा 9 से 12 का टाइम इंफीरियर है, बिल्कुल नहीं। हम एक अलग टाइप के सीजन में हैं जहां पहले ऐसी लड़ाइयां नहीं लड़ रहे। तो ये इस सीजन के लिए खाली नहीं बोल रहा हूं, इस सीरीज में एक इम्पार्टेशन हो, क्योंकि कई ट्रूथ हम लोग जानते हैं, यहां भी बहुत से लोग सुन रहे, कई ट्रूथ बुनियादी रूप में हम जानते हैं।
लेकिन मैं चाहता हूं इस सीरीज में एक ऐसा इम्पार्टेशन हो कि हमारे जीने का तरीका बन जाए, वो किसी को बताना नहीं पड़े, तुमको किसी को याद दिलाना नहीं पड़े। तुम अपने तकलीफों में रोन पिटने के बाद तुमको मालूम होना चाहिए कि नहीं, हम जितना रोना था रो लिए, बट मेरे को आंसर्स मालूम है, मेरे ड्रीम कलरफुल है, लाइफ बहुत बेकार है। जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चीजें रखी है एंजॉय करने के लिए भी, वो भी तुमको नहीं मिलेंगी जब तक तुम प्रार्थना में एक लेवल क्रॉस नहीं करोगे। तुम जो पोटेंशियल है तुम्हारा, जो कुछ तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा जब तक प्रार्थना में एक लेवल क्रॉस नहीं करोगे। जो परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में, वो प्रकट नहीं होगी जब तक तुम प्रार्थना में एक लेवल क्रॉस नहीं करोगे। जो सांप तुम्हारे जीवन में, वो निकल के भागेंगे नहीं जब तक एक फायर लाइफ में नहीं आएगी। तुम्हारे जो गुनगुनापन है वो नहीं जाएगा जब तक एक लेवल तुम प्रार्थना में नहीं ब्रेक करोगे। कुछ पैटर्न है ब्रेक नहीं होंगे, कुछ बॉन्डेजेस कभी ब्रेक नहीं होंगे जब तक प्रार्थना में एक लेवल क्रॉस नहीं करोगे। पावर अवेलेबल है, लेकिन तुमको अवेलेबल होना पड़ेगा उसको चैनल करने के लिए। अब प्रेयर कैसे होती है? मैं तीन स्टेप में होती है, तो ऐसे समझो, पावर अवेलेबल है, अब इसको 3 स्टेप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टेप 1, तुमको अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। परमेश्वर तुम्हारे बदले प्रेयर नहीं करेंगे, तुमको सारी चीजें उपलब्ध है, तुम्हारे बदले कोई प्रेयर नहीं करेगा। तुम्हारी लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेप 2, तुम प्रेयर करोगे और प्रभु का इंतजार करोगे, वहां वर्ड आएगा। जब तुम इंतजार करोगे पावर आएगा, ग्लोरी में बढ़ोगे। स्टेप 3 है, तुम अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो, तुम जो बोलोगे वो होने लगेगा, तुम डिक्लेयर करने लगोगे। आमीन। अब तुम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, तुम फैमिली को ब्लेस कर रहे हो, तुम मिनिस्ट्री को ब्लेस कर रहे हो, तुम दूसरों के लिए ब्लेसिंग कर रहे हो, तो अपनी लाइफ में प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन कर रहे हो। कितने लोग की आंखें खुल रही है? पावर अवेलेबल है, तुमको चैनल करना होगा। तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तुम प्रेयर में एक समय तक बने। देखो क्या होता है ना, तुमने एक टाइट दे दी और तुम बोले स्वर खुल जाए, ऐसे नहीं होता है। तुमने एक दिन प्रेयर कर दिया, तुम बोलो मेरी लाइफ चेंज हो जाए, ऐसे नहीं होता है। एक दिन अच्छा काम किया, लाइफ चेंज हो जाए, ऐसे नहीं होता। एक बार प्रीच कर दिया, एक जन को गॉस्पेल सुना दिया, लाइफ चेंज हो, ऐसे नहीं होता है। कई बार किसी ग्रेस को मास्टर करने के लिए 10 साल भी लग सकते हैं। आमीन। हमने क्या सीखा था? पैटर्न को ब्रेक करने के लिए पैटर्न बनाना है, सिलसिला ब्रेक करने के लिए एक नया सिलसिला बनाना है। तो पहले क्या, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरी लाइफ की कंडीशन है, क्योंकि ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ इस ढंग से है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो स्टैंडर्ड तुम्ही को रेस करना है। एक याजक की जगह में खड़े रहना तुम्हारा ही काम है, तुम्हारे बदले कोई खड़ा नहीं होगा। नंबर 2, वेटिंग के सिस्टम को मास्टर करना है, क्योंकि तुमने जब चालू की प्रार्थना, तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना की हो, लेकिन अगर तुम प्रार्थना पे थोड़ा टाइम टिक जाओगे, वो किसी चीज के लिए नहीं होगा, उससे परमेश्वर के लिए होगा। तुम उस प्रेजेंस में जब चले जाओगे, उस सिस्टम को जब एंजॉय करने लगोगे, अब वो किसी चीज के बारे में नहीं है, तुम्हारा टाइम परमेश्वर के साथ है, उसके बारे में। और यही वेटिंग का जब कल्चर आ जाएगा, वेटिंग क्या है, हमने तुमसे बात की, अब जैसे पुराने समय में लोगों के पास फोन नहीं होते थे, कभी लगता है फोन ब्लेसिंग है, लेकिन कभी लगता है कि फोन ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? तो पुराने टाइम में फोन नहीं होता था, तुमसे बोले भाई हम लोग दोनों जब ट्रैवल करेंगे, अलग अलग शहर से आ रहे हैं, तो वहां मिलेंगे। बोले वहां कहाँ मिलोगे? बोलो जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, जहां बगल में चाय की दुकान है, उस बरगद के पेड़ के नीचे मिलेंगे। हम 8 घंटे भी लेट हो जाए, तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है बात करने का, तुम वही मिलोगे। तुमको मालूम है कि कहाँ मिलना है, राइट? तुमने लोकेशन सेट कर दी। तो जब तुमने वेट का सिस्टम बना दिया लाइफ में, परमेश्वर जरूर मिलेंगे, सामर्थ जरूर मिलेगा, ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगा, पावर जरूर मिलेगा। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दूसरा परमेश्वर की आवाज का वेट करना है, तीसरा तुम जब पावर सेंटर खुद बन जाओगे, जब पावर आ जाएगा, तुम डिस्ट्रीब्यूट करो। अब आमीन। जब आदमी प्रेयर में थकता है, इस बात को समझो, जब आदमी प्रेयर में थकता है, हर बार इसलिए नहीं है कि तुम्हारा शरीर थका हुआ है। तुम रात भर सो के उठो, नहा के कॉफी पी के बैठो, फिर भी तुम जब प्रेयर करने लगोगे, तुमको बहुत थकान हो सकती है। ये थकान हर बार इसलिए नहीं है कि तुम्हारा शरीर थका हुआ है, ये एक फोर्स है जिससे तुम लड़ रहे हो, एक फोर्स है जो तुमको प्रेयर करने से रोक रहा है। ये फोर्स तुमको फोर्स कर रहा है, तुम प्रेयर नहीं करो, तुम अपने आप को फोर्स करोगे प्रेयर करने के लिए। निर्णय नहीं लेना का मतलब है तुमने निर्णय ले लिया है। कुछ काम नहीं करोगे, इसका मतलब है तुमने वो काम कर लिया है जो तुम नहीं कर रहे हो। शैतान को उसकी जगह में किसी को डालना है वापस। बोले ये तुम्हारी मर्यादा है,
इसके बाहर मत जाओ। उसके लिए किसी को प्रार्थना में प्रिवेल करना पड़ेगा। जागते रहो और प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारे स्टेप को सपोर्ट करेंगे, एक्शन तुमको लेना पड़ेगा। तो दिन का कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, और कुछ स्पेसिफिक टाइम है जो ज्यादा पावरफुल है। मंदिर में भी सुबह और शाम की सैक्रिफाइसेस होते थे। सैक्रिफाइस बिना आग के नहीं हो सकता, सैक्रिफाइस बिना धुएं के नहीं हो सकता। मैंने फिर से बोला, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। हम किसको प्रेयर कर रहे हैं, क्यों प्रेयर कर रहे हैं, किस जगह से करेंगे, कब करेंगे। जब ये चीजें माइंड में सेट हो जाती है, तब हम लोग प्रेयर के सिस्टम को, सिस्टम ऐसे नॉर्मल सिस्टम होना चाहिए। जब भी हम लोग प्रेयर के बारे में सोचे, हम लोग को, मेरा पॉइंट है 1 घंटा नहीं सोचना चाहिए। अब 1 घंटा प्रेयर खराब नहीं है। मेरा पॉइंट है एटलीस्ट एवरी मॉर्निंग जब 3 से 6 प्रेयर हो रही है, मेरा पॉइंट है 1 घंटे से ज्यादा आत्मा में प्रेयर होनी चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा थी, शायद 2 घंटा ऑलमोस्ट थी। 1 घंटा इज नॉट बैड। आई मीन अगर हम लाइफ लॉन्ग 1 घंटा एवरी डे एक जगह प्रेयर में, आत्मा में प्रेयर कर पाए, बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम प्रेयर कैसे करते हैं, कितने लोग सुनना चाहते हैं प्रेयर कैसे करते हैं? दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते, बात खत्म। दिमाग से सोचते, भाषा में प्रार्थना करते हैं, और सारे काम फिर परमेश्वर लीड करते हैं। विजडम आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, डायरेक्शन आता है, कई बार वर्ड आता है, मन में शांति आती है, द्वार खुलते हैं, बंदोबस्त होते हैं, सही लोग मिलते हैं। आज हम तीसरे पहर पे, हाँ, तीसरा पहर है 12 से 3। न्यायों की पुस्तक 16वें अध्याय में पद संख्या 1 से 3 है कि शमशोन गाजा जाता है और वहां वैश्या के पास जाता है और रात को वहीं रुकता है। तो जो गाजा के लोग होते हैं, बोलता है कि इस जगह को घेर लो क्योंकि ये रात है, उसका इंतजार करो, रात में सवेरे होगी, हम लोग इसको मार देंगे। और फिर वर्ड बोलता है कि सैमसन आधी रात तक पड़ा रहता है। रात को प्रेयर करने आधी रात तक पड़े हो। 12 बजे एक घंटी तुम्हारे कान में बजनी चाहिए। जब हम 12 बजे रात को प्रेयर, ऐसी था, पड़े रहेंगे जैसे कुछ नहीं कर रहे हम। 12 बजे एक घंटी बज जाए तुम्हारे अंदर। मैं नाइजीरिया में एक प्रेयर माउंटेन गया था और रात का 12 बजे का समय था। मेरे को पहली बार जीवन में पहाड़ देखा। उसके बाद मैंने दूसरे भी देखे हैं। मेरा प्लान है इस बार जाऊं तो 1-2 दिन पहाड़ पे बिताऊं। मतलब उसमें क्या, तुमको कोई सुविधा नहीं है, चाय पानी मिल जाएगा, पहाड़ में रहने की जगह, एक पहाड़ तो जिसमें कोई रहने की भी जगह नहीं है। और जब मैं चढ़ूं तो, अभी मैं तंजानिया में थक गया था, जगह जगह लोग प्रेयर कर रहे हैं। कहीं झाड़ी में कोई प्रेयर कर रहा है, क्योंकि हम लोग बड़ा अच्छी बात है, हम लोग का वही तो पहाड़ आई है। तुम लोग जहां बैठे हो झाड़ियों में प्रेयर कर रहे हो, अलग अलग जगह बैठ के कर रहे हो। तो मैं देखा कोई कहीं गाना गा रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है। एक औरत अपने पीठ में बच्चा लिए हुए पहाड़ चढ़ी होगी वो। मैं तो आधा गाड़ी से चढ़ा, आधा पैदल चढ़ा। उसके पीठ में बच्चा बंधा हुआ है और प्रेयर कर रही है। अब मैं जब नाइजीरिया गया, दुष्टों के गढ़ में क्रूसेड करके आया हूं, तो वहां एक प्रेयर माउंटेन है जो क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च का है। एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था, वो ऐसा प्रॉफिट था, उसने चेयर रख दी जादू टोने वालों के सामने, बोला 2 घंटा दे रहे हमको, मार दो नहीं तो हम सबको मार देंगे। और प्रेयर की आग गिरी। उसके बारे में बोला था कि एलाइजा ऐसा कोई काम नहीं किया जो ये नहीं किया हो। तो उसने प्रार्थना की, आग गिरी और पहले उस पेड़ को जला दी जिस पेड़ में सारे जादू टोने के काम जुड़े हुए थे। हम लोग देखते हैं ना पेड़ों में। तो जब रात को गया 12 बजे, अभी कोई दिख नहीं रहा, और ऊपर एक प्लेन लैंड है, ऊपर चढ़ के समतल है, पहाड़ फ्लैट है ऊपर। एक जन उठा 12 बजे, टिंग 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 घंटी। कोई झाड़ी से निकल के आ रहा है, कोई कहां से निकल के आ रहा है, कहीं से प्रेस स्तुति होना चालू हो गई। सब 12 बजे प्रार्थना करना चालू कर दिए। एक आदमी झाड़ी से निकलता है, 40 दिन की प्रेयर में था, ना खाया ना पिया ना ब्रश किया, क्योंकि उसके बगल में बैठे थे, हमको समझ में आ गया। तो पूछे उससे, बोला ब्रश भी नहीं कर रहा वो, कुछ नहीं, एक पानी की बूंद उसके अंदर नहीं जाएगी। वो आया, मेरे लिए भविष्यवाणी किया, चला गया। और जो बात बोला एक्यूरेट बोला। इसको ऐसे समझो, फास्टिंग ऐसी चीज है कि अगर कोई टेम्पटेशन से स्ट्रगल कर रहा है, 3 दिन खाना मत खाओ ना। लड़कियां नृत्य करेगी सामने, तुम बोलोगे सब बेकार है। तुम आत्मा में प्रेयर करोगे, तुम आत्मा में प्रेयर कर करके उनको भगा दोगे। 3 लेवल। पहला क्या, तुम जब रात को उठे हो, तुम सो नहीं रहे हो। तुम जब खाना नहीं खा रहे हो, तुम शरीर को वैसे भी तड़पा रहे हो। इसलिए फास्टिंग जब प्रेयर के साथ कंबाइंड होती है और रात की प्रेयर होती है, सैमसन की तरह क्या करना है, रात को पड़े रहना है। तो क्यों पड़ा हुआ था, क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि जब रात होती, खाली रात नहीं होती, तुमको लगेगा रात को शारीरिक सारे काम बंद हो जाते हैं और हर प्रकार के आत्मिक काम चालू हो जाते हैं। तुम रात होते देखो सब, एक तो सिस्टम बनाओ, शाम होते ही घर के अंदर होने चाहिए तुम।
अगर कहीं कुछ काम नहीं है तो बाहर नहीं होना चाहिए। मैं बच्चों को बोलता हूँ शाम से पहले, सनसेट से पहले घर के अंदर आ जाओ। ये प्रिंसिपल पहले मेरे को समझ नहीं आता था। अब सनसेट हुआ है तो तुम देखो सारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी उसी समय रेज होने लग जाती है। तो 12 बजे तक क्यों पड़ा रहा? क्योंकि 12 बजे वो जो काम किया है वो अपनी शक्ति से नहीं किया है। रात को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। इस समय अंधकार का राज्य बिजी है सारे ट्रांजैक्शन में जो तुमको अगले दिन दिखेंगे। लोगों की डेस्टिनी कैप्चर हो रही है, दुष्ट आत्माएं श्राप दे रहे हैं, लोगों के घरों में प्रवेश कर रहे हैं, उनको सपनों से निकाल के लेके आ रहे हैं, किसी को सपनों में मार रहे हैं, किसी को एडिक्शन में लेके जा रहे हैं, किसी का मन बांध रहे हैं। एक अलग अलग प्रकार के दुष्ट कामों को इंजीनियरिंग कर रहे हैं। किसी के लाइफ से कुछ चुरा लें, किसी को अंधकार में डाल रहे हैं। तो इसी समय देखो डिस्को, कैसीनो, जहां सारे दुष्टों के काम होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब अपने पीक पे चला जाता है क्योंकि ये चोर का समय है। चोर आता चुराने, मारने और हत्या करने। इसलिए कई लोग जब सोते रात को, सर उठते शक्ति नहीं है, उनको रात को कहीं उनके प्राण बाहर निकाल के उनसे काम करवाया जाता है। चलो करो, मजदूरी करो। सर उठे बोले हमको ताकत नहीं और तुम रात भर तो सोए हो। मतलब बेड पे आदमी पड़ा था शरीर, लेकिन प्राण उसके कहीं खट रहे थे। अब देखो यीशु बोलते हैं जागते रहो, प्रार्थना करो। जाते हैं 1 घंटा प्रेयर करते हैं, आते ये सो रहे थे। फिर बोलते जागो प्रेयर करो, फिर जाते हैं, फिर आते सो रहे थे। फिर बोलते प्रेयर करो, फिर आते। तो जीसस 3 घंटा प्रेयर किए, यीशु 3 घंटा प्रार्थना किए। अब जब उनको पकड़ने आया है, यीशु तो तैयार है, लेकिन जो प्रेयर नहीं किए वो लोग सब भाग गए। यीशु यही बोल रहे थे ना, प्रार्थना करो तुम प्रलोभन में नहीं पड़ो। तो जो प्रेयर नहीं किए भाग गए। पतरस अपनी तलवार उठा लिया और उसका शारीरिक दिमाग काम कर रहा है, उसका आत्मिक दिमाग एकदम बुझा हुआ है। तुम लड़ाई में हो और तुम सो रहे हो, तुम्हारा जीवन खराब है, तुम सो रहे हो। और यीशु ऑलरेडी 3 सीजन ऊपर जाके नीचे आके, ऊपर जाके नीचे आके देख रहे ये लोग सो रहे हैं। अब वॉर एकदम हॉट है, यीशु को पकड़ने आ गए, लेकिन यीशु रेडी है। यीशु अपने टाइम के लिए रेडी है, यीशु प्रिपेयर्ड है। लेकिन जो सो रहे थे वो रेडी नहीं है। अगर वो जगे होते स्टोरी डिफरेंट होती। अगर वो जगे हुए होते ये स्टोरी डिफरेंट होती। हमें नंबर 1 हमने क्या किया कि ये वॉच 12 से 3 का है, जब नाइट में डिमोनिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जब दुश्मन चुराने आता है। नंबर 2 ये टाइम रेस्टोरेशन का है, जो तुमसे चुराया गया है ये उस समय खड़े रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने का समय है। आमीन। जितने लोगों के लाइफ में जो लूट होती है वो लूट रात के समय होती है, जो जादू टोने काम होते हैं वो रात के समय होते हैं। तो जिसको अपनी लाइफ में रेस्टोरेशन चाहिए, उसको चाहिए कि नहीं मेरे से जो भी मैंने लाइफ में खोया है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन चाहिए, उसको रात के टाइम एक सीजन में प्रेयर करना जरूरी है। आमीन। जब वो प्रेयर में वहां खड़ा रहेगा, क्योंकि इस टाइम में जो लड़ने वाले एंजल्स है वो भी अवेलेबल है, क्योंकि ये टाइम लूटपाट का है, ये टाइम तबाही का टाइम है। और किसी भी एरिया में अगर कुछ बिलीवर्स हो जो प्रेयर कर रहे हो, उस एरिया में भी लूटपाट करना मुश्किल हो जाता है, उस एरिया में श्राप देना मुश्किल हो जाता है। ये समय है प्रतिशोध का। निर्गमन 11 का 4 से 5 में वो रात का समय था जब स्वर्गदूत निकलता है, आधी रात का समय था, जहां प्रभु अब परमेश्वर खुद इस जंग में आते हैं और उनको उनकी पेमेंट दे देते हैं। वो एंजल को बोलते हैं हर घर में जाओ, जहां लहू नहीं लगा है वहां से चीख आनी चाहिए। ये दिखाता है कि ये आर रेस्क्यू का टाइम है, बचाने का टाइम है, ये जंग का टाइम है। आमीन। फिर लोग सेव्ड इसलिए नहीं होते, उनके मन बंधे हुए हैं, कैप्चर्ड हैं, उनके प्राण बंधे हुए हैं। ये टाइम लोगों के, जिन लोगों को हम बचाना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करने का समय है। 12 से 3 का टाइम क्या है? ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर का टाइम है। ये सवेरे के जैसे नहीं है। सवेरे 3 से 6 आप जब प्रेयर करोगे, जब लाइट आएगी एक जॉय आने लग जाएगा। लाइट आएगी लगा स्टोरी चेंज हो गई। महसूस किया ना हमने? मतलब 12 से 3 जब हम क्लाइमैक्स करेंगे ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि लाइट नहीं आया, डार्कनेस और डार्क हो गई है। 3 से 6 अपनी लाइट कमांड की जाती है, लेकिन 12 से 3 ये जंग का समय है, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर का टाइम है, ये आत्माओं के जो लोग बंधे हुए उनके प्रार्थना के लिए समय है, ये लाइफ में रेस्टोरेशन का टाइम है।
जो चीज लूटी गई है वापस मिलने का टाइम है। आमीन। हमको क्या करना है? जागते रहना है और प्रार्थना करनी है ताकि दुष्ट की सारी योजनाएं हमारे जीवन में असफल हो जाए। आप लोगों को स्वाभाविक रूप से देखते हैं, कई लोग यहाँ हैं लेकिन आत्मिक जगत में कहीं बंधे हुए हैं। कई लोगों को रोज रात को उनके सपने से निकाल कर पीटा जाता है। कई लोगों को निकाल कर उनसे भारी सेवा कराई जाती है। और यहाँ कितने मिनिस्ट्री में जिनको मैंने ड्रीम में देखा वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बंधे हुए हैं, कौन सी लोकेशन में। कोई है मैं देखा कहीं गंदे पानी में स्लेव की तरह है, मतलब पानी झील के बगल में स्लेव की तरह बंधा हुआ है। कोई कहीं किले में बंधा हुआ है, कोई एक छोटे रूम में बंधा हुआ है। जब हम अपनी आत्मिक हकीकत को समझने लगेंगे तो हमको मालूम होगा रात सबके लिए हुई है, दुष्टों के लिए नहीं हुई। उनका दिन है ये, रात दुष्टों का दिन है, और जिनको दुष्ट पे जय पानी है उनका भी दिन हो जाना चाहिए। जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। ये टाइम अपने आप को शील्ड करने का, हर एक दुष्ट की एक्टिविटी से आत्मिक युद्ध जीतने का और अंधकार की शक्तियों के सामर्थ्य को ब्रेक करने का। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम प्रलोभन में ना पड़ो।